हम रेशोज एनालिसिस पढ़े थे और रेशोज एनालिसिस में अब जो हम पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो इज बेसिकली रेशो जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने के लिए यूज किया जाता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने के लिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन मतलब जो एक साल से ज़्यादा टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम। जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं 10-15 साल के लिए, तो बैंक जज करता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है क्या। बेसिकली आप इतना वर्थ रखते हैं कि लॉन्ग टर्म में रीपे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बेस्ड ऑन योर बैलेंस शीट्स। तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं? सबसे पहले आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। डेब्ट टू इक्विटी रेशो हम यदि देखें तो बेसिकली लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स। तो जब हम लॉन्ग टर्म डेट्स की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म डेट्स वो होते हैं जो एक साल से ज़्यादा आपको पे करने हैं, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन्स, मॉर्टगेजेस, गिरवी रख के कोई सामान उठाना, मॉर्टगेजेस, डिबेंचर्स, ये सब आपके लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। और शेयर होल्डर फंड्स is related to equity share capital, preference share capital, reserves and surplus, profit and loss, credit balance. Credit balance is basically your profit। और भी कोई रिजर्व्स या प्रॉफिट जिसमें टर्म यूज हो रहा है, वो सारी चीज़ें शेयर होल्डर फंड्स में आती हैं। ये हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में भी समझा है शेयर होल्डर फंड्स, और शेयर होल्डर फंड्स का एक अलग से वीडियो भी है जिसमें आप जाके उसको और डिटेल में देख सकते हैं। बेसिकली हमारे कैपिटल और प्रॉफिट से रिलेटेड है। तो डेब्ट इक्विटी रेशो जो है वो क्या है? डेब्ट इक्विटी रेशो जो है वो लॉन्ग टर्म डेट जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स मतलब जो ओनर्स ने फंड इन्वेस्ट करा है। तो वो बेसिकली दोनों चीज़ें जब हम करते हैं तो हमारे पास डेब्ट टू इक्विटी रेशो आता है। और डेब्ट टू इक्विटी रेशो आपको डिनोट करता है कि आप कितना लोन, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन लॉन्ग टर्म में क्या है एज कंपेयर टू योर करंट सिचुएशन। सेकंड हम बात करें तो वो आता है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो इज बेसिकली शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। शेयर होल्डर फंड्स अभी हमने डिस्कस करी ऊपर की, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस, रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट। देखिए यदि आप ये चीज़ें एक बार याद कर लेंगे तो बार बार वैसे ही यूज होनी है। टोटल एसेट्स इस मतलब समेशन ऑफ ऑल फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, कैश इन एंड कैश एट बैंक, सब सारे एसेट्स प्रोप्राइटरी रेशो में आ जाते हैं। थर्ड हो जाएगा टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो इज बेसिकली टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स। और लॉन्ग टर्म डेट्स अभी हमने ऊपर देखे जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। ये सारे रेशोज आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जज करने में हेल्प करते हैं। फिर इसके बाद है सॉल्वेंसी रेशो। ये सॉल्वेंसी रेशो जो है, इस सॉल्वेंसी रेशो में एक रेशो और है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज बेसिकली प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो जो आप लोन्स पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो आपके प्रॉफिट के परसेंटेज के हिसाब से क्या है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जितने भी डेब्ट इक्विटी रेशियोज हैं, प्रोप्राइटरी रेशो में शेयर होल्डर फंड्स हैं, टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज हैं,
ये सब रेशो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जज करने में हेल्प करते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन मतलब जहां आप 1 साल से ज़्यादा आप अपने उसको रीपे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको रिवाइज करिएगा। थैंक यू।